प्यारे बच्चों, अनुष्टुप छंद के अध्यापन में आपका स्वागत है। छंद को प्रारंभ करने से पूर्व फिर यही निवेदन रहेगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अनुष्टुप छंद का लक्षण देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षवम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। प्यारे बच्चों, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण। गुरु और लघु के विषय में आपको भली प्रकार एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हर्षवर्ण होते हैं वो लघु होते हैं, जो दीर्घ वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। कई अवस्थाओं में जो हर्षवर्ण है वो भी दीर्घ हो जाते हैं। कब? जब संयोग हो। संयोग का अभिप्राय जब आधे अक्षर के पूर्व कोई हर्ष आया हो, या फिर पाद के अंत में, अर्थात जो 4 पंक्तियां हैं उनमें प्रत्येक पंक्ति के अंत में अगर कोई हर्ष आया है तो भी वो गुरु होगा। तो ध्यान से देखें। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोके अनुष्टुप छंद में षष्ठम छठा वर्ण, गुरु गेयम गुरु जानना चाहिए। जो छठा वर्ण होता है वह गुरु होता है। उदाहरण में देखें, जैसे माँ पहला, नी दूसरा, सा तीसरा, द चौथा, प्र पांचवा और जो ती है वो छठा। अब कहेंगे जी यहाँ तो ई जो है हर्ष है ये तो लघु होना चाहिए। नहीं, उससे पहले संयोग है आदि से और ठय का, इसलिए हर्ष होता भी गुरु हो जाएगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम की श्लोक में अर्थात अनुष्टुप छंद में छठा जो वर्ण होता है वो गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह छठा वर्ण चारों पंक्तियों की बात है कि गुरु होगा। और जो पांचवा जो वर्ण है वो लघु होगा। पांचवा चारों चरणों में लघु होगा। अब पांचवा कौन सा है? माँ पहला, नी दूसरा, सा तीसरा, द चौथा और प्र पांचवा। तो प्र क्या है? लघु है। द्विचतुष्पादयो हर्षवम, दूसरे और चौथे पाद में, द्विचतुष्पादयो दूसरे और चौथे पाद में हर्षवम हर्षव होगा। सप्तमम सातवां वर्ण, जो सातवां वर्ण होगा वो दूसरे और चौथे पाद में हर्षव होगा। कैसा होगा? हर्षव होगा। द्विचतुष्पादयो हर्षवम सप्तमम, जो सातवां वर्ण होगा वो दूसरे पाद में। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, ये पहला पाद। अगमः शाश्वती समा, ये दूसरा पाद। तो जो सातवां वर्ण होगा वो क्या होगा? हर्षव होगा दूसरे और चौथे पाद में। सप्तमम दीर्घम अन्ययो हो, अन्ययो हो जो अन्य बच गए। अन्य कौन से? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। इसमें जो सातवां वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा? सातवां वर्ण होगा, वो दीर्घ होगा। फिर से देखें प्यारे बच्चों। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में जो छठा वर्ण है वो गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, चारों चरणों में पांचवां जो वर्ण है वो लघु होगा। द्विचतुष्पादयो हर्षवम, दूसरे और चौथे पाद में। आप कहेंगे जी यहाँ तो 2 ही पंक्तियाँ हैं, तो 4 कहाँ से आ गए? तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। 8 वर्ण एक पाद में होते हैं, एक चरण में होते हैं। 8 वर्ण गिन करके आप एक पाद माने तो इसमें जो कुल हैं वो कितने होंगे? 32 वर्ण होंगे। तो ध्यान से देखें। द्विचतुष्पादयो हर्षम, दूसरे और चौथे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में हर्ष होगा सातवां वर्ण। सप्तम दीर्घम अन्य हो, जो अन्य बच गए। कौन सा? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे पाद में या चरण में जो सातवां वर्ण है वो दीर्घ होगा। यही जो व्याख्या है नीचे की गई है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। आप 8 वर्ण गिने, वहाँ एक पाद होता है इसका। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मैंने कहा था ना तोम तक पहला है, आगे भी 8 वर्ण होंगे। ऐसे ही यत क्रोच मिथुनादम एकम, यहाँ तक होगा। अवधि काम मोहितम, ये अलग होगा। जिसमें केवल 5, 7 और 8 इन 3 वर्णों पर नियम लगता है। 8वां वर्ण, 5वां वर्ण चारों चरणों में लघु तथा
क्या कहा इसने, सातवां वर्ण गुरु होता है। सातवां वर्ण द्वितीय और चतुर्थ चरणों में हर्षव था, अन्य प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ गुरु होता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो छठा वर्ण है वो सभी चरणों में गुरु होगा, छठवां वर्ण गुरु होता है। और जो पांचवा वर्ण है वो लघु होता है। पांचवा वर्ण चारों चरणों में लघु है, ये दिया पांचवा वर्ण चारों चरणों में लघु होगा। और जो छठा वर्ण होगा वो क्या होगा, छठा वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। सातवां वर्ण किसमें, दूसरे और चौथे चरण में कैसा होगा, हर्षव होगा। और अन्य में, अन्य का मतलब प्रथम और तृतीय में वो कैसा होगा, गुरु होगा। तो प्यारे बच्चों ये श्लोक है जो आपको मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुनादम एकम वदिका मोहितम, ये सबसे पहला काव्य है, ये सबसे पहला श्लोक है। आपको बता दूं मैं, ये किसने कहा था, महर्षि वाल्मीकि के मुख से अकस्मात निकला था। और इसलिए जो सारी रामायण है वो किसमें है, अनुष्टुप छंद में है। जब उसने देखा कि एक दो पक्षी आपस में जो है प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे और एक शिकारी ने उनको मारा, तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकला कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुनादमेकम वदिकाम मोहितम, कि हे निषाद तो कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा और न तेरे को कभी शाश्वती मतलब हमेशा रहने वाली शांति मिलेगी, क्योंकि तूने क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक काम के वशीभूत हुए ने एक को मार दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये संख्या समझ में नहीं आ रही, मैं लिख देता हूँ। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, आप इसको 8 माने, ठीक है, जिनमें से केवल 3 वर्णों पर नियम लगता है। एक तो 5वां, 6वां और 7वां, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। उसके बाद है ये भी 5 है, ये 6 है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और इसकी लय मैं ज़रूर साथ में ऐड करूँगा, आप पूरी वीडियो देखें तो आप लय भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।